हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउजर का डिजाइन लेकर आई हूँ। रिंग्स डिजाइन है जिसको हम हाथों की मदद से ही तैयार करेंगे, बिल्कुल रेडीमेड। हमने ऐसी कोई लेस जो है वो तैयार नहीं करनी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जितना भी आपने डिजाइन तैयार करना हो ना, उतना आपने ऑर्गेन्जा ले लेना है और उसकी जो मेजरमेंट है ना, चौड़ाई वाली जो साइड है वो आपने 9 इंचेस ले लेनी है और इसको हमने इस तरह से आयरन की मदद से ना इस तरह से बिठा लेना है। ये देखें हमने क्या किया है कि इसको फोल्ड करके ना आयरन किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पर एक बारीक सी लेस है, तो लेस को हमने बिल्कुल इस तरह से सेंटर में जॉइंट करना है। तो उसके लिए ये जो हमने अभी निशान लगाया था ना, इसके अंदर वाली साइड पर रखकर हमने इसको स्टिच करना है इनविजिबल तरीके से। क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है तो हमने इसको अंदर वाली साइड पर ही रखना है, तो बहुत इजीली हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अंदर से नजर भी आ रहा है हमें कि कहाँ पर लेस का जो एजेस हैं उसके कहाँ पर हैं। तो बिल्कुल ये देखिए इस तरह से जस्ट हमने एक ही सिलाई जो है वो पैर के अंदर देते जाना है और ऊपर से इसको स्टिच करते जाना है इनविजिबल तरीके से। बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी ये लेस जो है इसके अंदर ही अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बस सिलाई का मार्जिन ही छोड़ते जाना है और ऊपर से इस तरह से स्टिच करते जाना है। स्टिच हमारा हो गया है, एक्स्ट्रा जितना भी धागे हैं उसको हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से करेंगे इसको सीधा और हाथों की मदद से पहले अच्छे से सेट कर लें। ये आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई धागा कोई सिलाई नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल इनविजिबल तरीके से हमारी लेस जो है वो लगी है। बहुत ही नीट और बहुत खूबसूरत। ऊपर से जब हम आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा अपनी जगह पर। हमें बिल्कुल भी ये देखें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से अगर आप दामन पर भी लगाते हैं ना बनाकर डिजाइन, तो ये इतना क्यूट और इतना खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर ये मैंने राउंड इस तरह से सर्कल ले लिए हैं। ये आपको कहीं से भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। ये काफ़ी साइजेस में मिल जाते हैं, छोटे साइज में भी मिल जाते हैं, दरमियाने साइज में और बड़े साइजेस में भी ये अवेलेबल होते हैं, इजीली मिल जाते हैं ये इस तरह के रिंग्स। अब ये मैंने यहाँ पर वूल थ्रेड लिया है, तो वूल थ्रेड मैंने थोड़ा इस तरह से कट कर लिया जितना मुझे चाहिए था। डबल फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से रिंग्स के अंदर से इस तरह से हमने गुजार लेना है। यहाँ पर जो थ्रेड है ना वो लॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से इसके जो इर्द गिर्द है ना हमने लपेट लेना है। यानी कि इसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से आप गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद जो है वो इस तरह से सेटल होता जाएगा। सारा हमने इसी तरीके से इसके ऊपर से जो है वो धागे को गुजारते जाना है, तो ये रिंग्स बड़े ही खूबसूरत से तैयार हो जाएंगे। जब तक हम ये रिंग्स तैयार कर रहे हैं तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्यारा सा कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो ये देखिए इसके इर्द गिर्द हमने इसी तरीके से जो है वो राउंड राउंड करके घुमा लिया सारा, यानी कि इसके ऊपर जो है वो सेट कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से धागे जो है वो पकड़कर हमने इसको इस तरह से गिरा जो है वो अच्छे से लगा लेनी है। चाहे तो यहाँ पर आप कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा लें, इसको ग्लू से लॉक कर दें, या फिर आप इसी धागे को सुई में डालकर भी आप पक्का कर सकती हैं, या इसी तरह पकड़कर इसको आप गिरा लगा सकती हैं, तो फिर भी ये इस तरह से पक्का हो जाता है। अब दोबारा से एक दफा दिखा रही हूँ कि धागे को हमने किस तरह से गुजारना है। ये देखिए इस तरह से पकड़कर हमने इसके अंदर ही लॉक कर देना है। ये देखिए ऐसे लॉक करके दोबारा से और इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो है वो लपेटते जाना है। सारा लपेटने के बाद ये एंड पर ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गिरा जो है वो लगा ली है। तो ये दूसरा भी हमारा इसी तरीके से हो गया। तो बाकी सारे रिंग्स भी मैं इसी तरीके से बना लूंगी। तो ये सारे रिंग्स जितने मुझे चाहिए थे ना वो मैंने सारे बना लिए हैं। तो जितने आपको चाहिए हो आप किसी भी कलर में बना सकती हैं। तो अब हमने इनको ज्वाइंट करना है आपस में, तो उसको दो दो रिंग्स हमने पकड़ते जाना है और सुई की मदद से इनको अच्छे से पक्का करते जाना है। याद रहे कि जो आपकी गिरा वगैरह है या आपके जो रफ एजेस हैं जो आप एंड पे धागा कट करोगे वो नीचे वाली साइड पर ही होना चाहिए। तो आपने रिंग्स इसी हिसाब से लेने हैं कि जहां पर आपने रिंग्स के नीचे वाली साइड पर गिरा लगाई है ना, तो ये भी नीचे वाली साइड पर ही आपने इस तरह से इसको अच्छे से स्टिच करना है। हैंड स्टिच आपने करना है और अच्छे से करना है। ये देखिए इस तरह से दो मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब तीसरा जो है वो भी हम इसी तरीके से जो है वो रखेंगे और इसको भी साथ इसके ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके साथ हम रखेंगे और इसको भी हमने अच्छे से हैंड स्टिच करना है।
और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जहां पर आप स्टिच कर रहे हैं तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये ना हो कि आप आगे पीछे करके स्टिच करें और जब आप इसको सीधा करके लगाएं तो उसका जो डायरेक्शन हो वो सीधी ना हो, यानी कि कोई रिंग आपने कहाँ पर अटैच किया हो और कोई रिंग आपने कहाँ पर अटैच किया हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो अच्छी नहीं आएगी। तो ये सारे रिंग्स जितने भी हैं ना वो हमने 1 बाय 1 इसी तरीके से जो है वो ज्वाइन कर लेने हैं। डिज़ाइन जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, हमने इसके जो इर्द गिर्द धागा जो है उसको लपेटना तो है, तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है। धागा लपेटने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, इसको रैप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा ये है कि नीटनेस होनी चाहिए आपके काम में। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि इसको जल्दी 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 लपेटते जाएं और कहीं से धागा जो है वो ऊपर को उठा हुआ हो, तो बस इसी बात का आपने ख्याल रखना है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। बस इसको एक दफ़ा मैं जो ग्लू स्टिक है कह लें या फिर फैब्रिक ग्लू है उसकी मदद से एक दफ़ा इसको चिपका लूँगी, ताकि जब मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच करूँ तो बार बार इसको सेट ना करना पड़े। तो ये जस्ट हम फिनिशिंग देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको ग्लू लगाकर इसके साथ चिपका रहे हैं तो ये बाद में हमें टांके नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हैंड स्टिच तो हमें लाजमी करना ही पड़ेगा। तो जस्ट हम इसको फिनिशिंग देने के लिए ही ग्लू स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है। अब सुई में हमने वाइट कलर का ही धागा डालना है और धागा डाल लेने के बाद फिर हम इसको जो है वो अच्छे से हैंड स्टिच करेंगे, ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाए। बाजार में इस तरह की आपको लेसेस भी मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की लेसेस जो हैं वो हर एरिया में नहीं मिलती, बहुत कम एरिया में मिलती हैं और काफ़ी कॉस्टली होती हैं इस तरह की जो मिल्की लेसेस होती हैं। तो ये डिज़ाइन जो है अगर आप बनाती हैं तो आपके जो ड्रेस की लुक है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स पर, दामन पर, ट्राउजर पर बना सकती हैं। और इस तरह से ये देखिए, रिंग्स को हमने नीचे से नीट लाजमी करना है पक्का। इसको जब तक नहीं करेंगे ये फिर वॉश के बाद खराब हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे से पक्का करती हैं तो कभी भी खराब नहीं होगा, आपका सूट फट जाएगा, डिज़ाइन खराब नहीं होगा। और ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको जितना मर्जी पहने ये खराब होने वाला नहीं है। रिंग्स का ऊपर से धागा नहीं निकलेगा। बहुत नीटली हमारा डिज़ाइन बना है। आप देख सकते हैं कि इसमें फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब हमने इसको आगे ट्राउज़र के अटैच करने लगी हूँ मैं। ये मैं ट्राउज़र के ऊपर ही बना रही हूँ और जो थंबनेल में आपको पिक नज़र आ रही है वो भी ओरिजिनल इसी डिज़ाइन की है जो आपको नज़र आ रही है। अब इस डिज़ाइन को हमने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप ट्राउज़र की कटिंग करेंगी ना तो आपने ट्राउज़र को 3 से 4 इंच जो है वो छोटा रखना है, क्योंकि हमने डिज़ाइन जो है वो एक्स्ट्रा अटैच करके इसके साथ अटैच किया है। तो इस वजह से आपको डिज़ाइन थोड़ा सा ना कम रखना पड़े, यानी कि आपको ट्राउज़र थोड़ा सा 3 से 4 इंच कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके आगे जो है वो 3 से 4 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अटैच कर दिया है। अब ये उसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ, जिससे इसकी जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी लेस अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकती हैं। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहनने के बाद भी आपको इसकी लुक जो है वो मैंने दिखा दी है कि पहनने के बाद जो है वो इसकी लुक किस तरह से आ रही है, और पहनी हुई आपके सामने ही बहुत स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसको अपने ट्राउज़र पर, अपनी स्लीव्स पर, दामन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर कोई इसको ट्राई करता है तो मेरे साथ इसकी पिक लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, छोटों का बड़ों का ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।